Dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Today it's a practice class that I have already told you. Nowadays I am teaching you a past perfect tense that is very difficult. So I have told you in my previous video all the rules related to this tense, but today I thought there should be a practice class as well for this tense. सो आज की जो क्लास है इसमें हम लोग कुछ मतलब टेंसेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने इनको बोलना है और समझना है। अगर हमारे पास इस तरह के अगर डेफिनेटली आप लोग एग्जाम्स में अपीयर होते हो तो वहाँ आप ऐसे मिलते हैं आप लोग के वर्ब्स की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है और क्या यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। तो उसके लिए सो नाउ लेट्स रीड सम लाइक sentences and I will explain you what and where we should use past perfect. So our very first sentence is before I met her I dash opinion about her. ठीक है जी, यहाँ मैंने ऑलरेडी एक जो हिंट है वो तो आपको दे दिया। बिफोर के साथ हम लोगों ने डायरेक्ट V2 यूज़ किया है। बिफोर आई मेट हर आई डैश ओपिनियन अबाउट हर। अब ये देखें जी, इसकी फॉर्म हमने चेंज करनी है। ठीक है, अब यहाँ वर्ब है और यहाँ वर्ब, इसका मतलब है दो हमारे पास सेपरेट सेंटेंस है जिसमें ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। लेकिन हमारा मसला ये है कि कौन सा हमने पास्ट परफेक्ट रखना है और कौन सी चीज़ हमने सिंपल पास्ट में रखनी है। क्योंकि मैंने आपको बताया इसका रूल है कि हमारे पास एक जो हमारे पास हिस्सा आएगा सेंटेंस का वो पास्ट परफेक्ट में आएगा, लेकिन दूसरे वाला हमारा पास्ट सिंपल में आ जाएगा। तो ठीक है जी, अब आप मुझे बताएं कि इसमें से, और मैंने आपको एक और हिंट दिया था कि आपको नहीं समझ आ रहा है कौन सा पास्ट परफेक्ट में और पास्ट सिंपल में। यू हैव टू रीड दिस सेंटेंस इन योर माइंड लाइक विच एक्शन यू हैव परफॉर्म्ड फर्स्ट। लाइक अगर आपने एक काम है जो आपने वो क्या किया, वो आपने 1 बजे किया है। ठीक है, ये टाइम पीरियड से आपको एग्जांपल देती हूँ। आपने 1 बजे कोई काम किया है और एक काम आपने 2 बजे किया है, तो कौन सा एक्शन आपने पहले परफॉर्म किया है? दैट इज दिस वन। ये एक्शन आपने पहले परफॉर्म किया है। तो जो एक्शन हमने पहले परफॉर्म किया उसके साथ हम लोग हैड हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे साथ V3। इट्स मीन वी विल यूज हैड plus V3 as a past perfect with this action that we have performed first. Okay, so let's read and thought which like action has been performed first. Before I met her I dash opinion about her। कहते हैं before पहले, I met her उससे मिलने से पहले। both side of this sentence is in past। बिफोर आई मेट हर उससे मिलने से पहले, आई डैश ओपिनियन अबाउट हर। कहते हैं एक तो यहाँ एक लड़की है, ठीक है, एक लड़का आया उससे मिलने के लिए ना। ठीक है, वो उसका क्लास फेलो था, लेकिन डेफिनेटली कि जब आप न्यू न्यू क्लास में जाते हो, एक वही बहुत जीनियस सी लड़की थी और इसका ये चलो उससे नोट्स मांग लो, मतलब ठीक है, वो नोट्स मांगने के लिए जाता है उसे, तो वो बहुत नाइसली कहता है कि भाई मुझे इस बुक के ना आपसे आप नोट्स चाहिए। तो वो कहते हैं ठीक है, इट्स ओके, मैं कल आपको दे दूंगी। फिर वो जाता है वापस अपने अपनी मतलब दूसरे दोस्त के पास या उसके जो फ्रेंड सर्कल से, कहता है कि इससे मिलने से पहले मेरा इसके बारे में बहुत बुरा ओपिनियन था। मतलब अभी वो इससे मिला है, उसका जो ओपिनियन है वो चेंज हो गया है। तो वो कहता है इससे मिलने से पहले उसका जो ओपिनियन था वो बहुत बुरा था। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो ओपिनियन वाली बात है ये पास्ट परफेक्ट में है, ये पहले थी उसकी। ठीक है, पहले उसे उसके बारे में एक बुरा ओपिनियन था, उसके बाद वो उस लड़की से मिला था। तो ओपिनियन वाली जो एक्शन है, जो सोच है, वो पहले है और उसके बाद वो लड़की से मिला है। तो इसका मतलब है जो ओपिनियन वाली जो है ना, ये वाला ये पास्ट परफेक्ट में आएगा और मिलने वाला जो एक्शन है वो किस में आएगा? वो सिंपल पास्ट में आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि बिफोर आई मेट हर इसलिए उससे मिलने से पहले ये पास्ट सिंपल में है। बिफोर आई मेट हर आई हैड बैड ओपिनियन, आई हैड बैड ओपिनियन। ठीक है, मैं रखता था बैड ओपिनियन, एक बुरा ओपिनियन अबाउट हर, उसके बारे में। ठीक है, यहाँ वो एक्शन वाला नहीं है लेकिन हैड है। ठीक है, हैड ही आएगा। और इसी डेप्थ में नहीं जाऊंगी मैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है जी, इसके साथ हमने हैड, आई हैड बैड ओपिनियन अबाउट हर, उसके बारे में एक बैड ओपिनियन रखता था।
आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह हमने हैड का वर्ड यूज़ करना है और किस तरह हमने सिंपल पास्ट करना है। जो पहले एक्शन है वो हैड में आ जाएगा, दूसरे वाला पास्ट सिंपल में आ जाएगा। ओके जी। और वेरी नेक्स्ट सेंटेंस इज, ये बहुत ही इजी है, हर इजी नहीं है, ये बहुत फेमस है कि ये हर वो मतलब बुक में आया होता है। और मेरे ट्रेन के स्पेलिंग भी गलत है। ट्रेन लीव व्हेन वी रीच। ठीक है जी। अब यहाँ आपने सोचना है कौन सा एक्शन पहले हुआ है और कौन सा एक्शन बाद में हुआ, उसके मुताबिक हम लोग फिर हेड पुट कर देंगे। अब कहते हैं कि व्हेन वी रीच, जब हम पहुंचे। ट्रेन लीव जो है ट्रेन जा चुकी। ठीक है। अब एक स्टेशन है। ठीक है। हम लोग बहुत जल्दी में वहां अपना सामान लिया, वहां हम लोग पहुंचे। अब स्टेशन पे गए हैं तो वहां ट्रेन है ही नहीं। अब आपने मुझे ये बताना है, आप लोग अगर टाइम पे पहुंच जाते तो ट्रेन जाती, डेफिनेटली ट्रेन ना जाती। आप लोग अपनी मतलब उसमें बैठ जाते अपनी में, वो जो आपकी ट्रेन की जो सवारी में उसमें आप बैठ जाते। लेकिन आप लोग तो लेट पहुंचे हो। पहले एक्शन कौन सा हुआ है? ट्रेन के जाने का, और उसके बाद आप लोग पहुंचे हो वहां। बहुत सिंपल है। पहले जो एक्शन हुआ है उसे साथ हम हेड लगा देंगे, दूसरे वाला हम सिंपल पास्ट में बता देंगे। पहले जी एक्शन कौन सा हुआ है जी, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ट्रेन, प्लीज इग्नोर माई स्पेलिंग। ट्रेन हैड, लीव नहीं आएगा, हेड के साथ तो लेफ्ट आएगा। ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी रीच्ड। सही है जी, समझ आ गई। बहुत सिंपली मैंने आपको ये वाला जो है वो एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आप इस बात को समझ आएंगे कि इंग्लिश कैसे सीखते हैं और कैसे उसको बोलना है। ये सारे का सारा आप लोगों के अपने माइंड की गेम है। अगर आपको बात समझ आ गई है, ता है ती है ते है से कुछ नहीं होना। आप लोगों को वो सिनेरियो, वो कंडीशन आपको आनी चाहिए, और उससे आप लोग बहुत थाउजेंड जो सेंटेंसेस वो बना सकते हो। ठीक है जी। अब एक और हमारे पास जो है वो सेंटेंस है जी। अब उसमें क्या कहा जा रहा है? बिफोर आई गो टू यूनिवर्सिटी आई डैश वर्क एज अ कारपेंटर फॉर 5 years। ठीक है जी। बड़े डिटेल से उसने कहा जी, अपनी स्ट्रगल उसने बताई है कि कहते हैं बिफोर आई गो द यूनिवर्सिटी आई वर्क एज अ कारपेंटर फॉर 5 years। इसमें से हमने ढूंढ लिया कि पहले कौन सा काम हुआ है, उसके बाद कौन सा काम हुआ है। ये यूनिवर्सिटी है भाई, एक लड़के का यहाँ एडमिशन हो गया, ये लड़का है, इस यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन हो गया। अब वो बैठा अपने दोस्तों को सुना रहा है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया उस लड़के का। फिर वो अपनी स्टोरी सुना रहा है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है दोस्तों के साथ बैठा, कहता है तुम्हें पता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले मैंने 5 जो साल है ना वो कारपेंटर का काम किया, मैंने मजदूरी की है। अब मुझे ये बताएं, उसने कौन सा काम पहले वो परफॉर्म करता रहा है? उसने क्या किया? वो मजदूरी करता रहा है। कब? यूनिवर्सिटी में आने से पहले। ठीक है। तो अब जो मजदूरी करने काम है एज अ कारपेंटर, वो उसने कब किया है? वो उसने पहले एक्शन किया है, उसके बाद उसका क्या हुआ है जी? एडमिशन हुआ है यूनिवर्सिटी में। समझ आ गई इस बात को? इस तरह आपने वो कंडीशन जो है वो आपने अंडरस्टैंड करनी है अपने लिए। कौन सा हमने काम पहले परफॉर्म किया, उसके बाद हम, क्योंकि दोनों एक्शन आपके बेशक वो पास्ट में है, लेकिन मैंने आपको बताया कि साथ हमने हैड यूज करना है और दूसरा हमने सिंपल में करना है। क्योंकि अगर पास्ट सिंपल हार्डली हम लोग थोड़ा सा सेंटेंस बोलते हैं जहाँ हमें स्पेसिफिक हैड और विल टू यूज करना पड़े, लेकिन मोस्टली जो है वो इसके जो सेंटेंसेस हैं दे एग्जिस्ट लाइक विद पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट। अब आपने मुझे बताना है बिफोर आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पहले काम हमने क्या किया है जी? कार मतलब मजदूरी करने का, ऐसा कारपेंटर वो हमने काम पहले किया है। और उसके उससे हाँ, उसके बाद उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। तो कहते हैं बिफोर आई वेंट। पास्ट सिंपल का फॉर्मूला आपको पता है ना? अगर नहीं पता तो प्लीज़ मेरी प्ले लिस्ट में पास्ट सिंपल का आपको इजीली आपको ये वीडियो मिल जाएगी, आप उसे एक दफ़ा देख लीजिए कि वो क्या स्ट्रक्चर है उनका, उनको हम कब बनाते हैं, वो क्या कंडीशन होती है। ठीक है जी। बिफोर आई वेंट टू यूनिवर्सिटी आई हैड वर्कड, हैड के साथ तो V3 आनी ही आनी है। आई हैड वर्क एज अ कारपेंटर फॉर 5 years। कंडीशन आती है, फॉर्मूला आता है, तो आपका जो सेंटेंस है वो एक्यूरेट बनेगा, कोई इसको गलत नहीं कर सकता। ठीक है जी।
आप अपने माइंड में क्लियर हो, जो काम हमने पहले किया उसके साथ हैड वी थ्री लगाना है, जो हमने बाद में परफॉर्म किया उसके साथ सिंपल पास्ट लगाना है। उसी लिहाज से हमने पुट कर दिया है। वो मतलब पहले और बाद में चीज़ लिखने का वो तो एक तरीका है हम लोग का। अगर हम ये करें, आई हैड वर्क एज अ कारपेंटर फॉर 5 ईयर बिफोर आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, आप इस तरह भी इसको लिख सकते हो। लेकिन वो तो यह कोमल गा के ये वाली चीज़ यहाँ लिख दो, ये पहले लिख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मेरा अब गला बैठ चुका है। अच्छा जी, आगे एक और देखिए। अली कम बैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड शी एंड ही सेड, इधर चेंज कर लेते हैं, क्या आलिया कर देते हैं। आलिया कम बैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड शी सेड शी डैश enjoy a lot there। ठीक है जी, जो आलिया है उसने क्या किया जी, आलिया वो ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गई है। ठीक है, आ गई है। आलिया मेरी दोस्त है, वो ऑस्ट्रेलिया से वापस आई है और मेरे पास आई है। आके बैठ गई है, बातें शातें हमने करना शुरू कर दी है और वो मुझे कहती है, शी सेड, वो बाहर से आ चुकी है, ये पास्ट हो गया। फिर वो मेरे घर आई है, मेरे घर आई थी। ठीक है जी, शी सेड उसने कहा, मेरे घर आके उसने कहा था। अभी मेरे पास वो मौजूद नहीं है, वो जब उठ के चली गई है तो तब मैं उसकी बात बता रही हूँ। सिनेरियो समझ आ गया। शी सेड उसने कहा कि आई इंजॉय अ लॉट देयर। आई इंजॉयड लिखेंगे यहाँ हम लोग, आई इंजॉयड लिखेंगे अ लॉट देयर। ठीक है, ये लिखेंगे हम लोग। ये तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि ऑस्ट्रेलिया से वो वापस आई है। ऑस्ट्रेलिया से वापस आके वो मेरे घर है, मेरे घर आके ऑस्ट्रेलिया से वापस आना उसका पास्ट एक्शन हो गया है। फिर वो मेरे घर आई है, मेरे घर आया कहती है कि मैंने वो बहुत इंजॉय किया था। ठीक है जी, डबल पास्ट हो गया। एक मेरे घर जब आई वो पास्ट, एक ऑस्ट्रेलिया से वापस आई वो पास्ट, और जब उसने वहाँ एंजॉय किया था, ये मेरे घर आई एक पास्ट, ये ऑस्ट्रेलिया से वापस आई ये पास्ट, और ये एक पास्ट है। ये मेरे घर आई थी वो, ठीक है, ये मेरे घर आई वो फ्राइडे को, फ्राइडे को वो मेरे घर आई है, सैटरडे को उसकी वापसी हुई है, और संडे को उसने बहुत इंजॉय किया था। अब आपने मुझे बताना है इसमें से कौन सा एक्शन हम लोग पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और कौन सा एक्शन ऐसा है जो हम पास्ट सिंपल पास्ट में लिखेंगे। ठीक है जी, ये आज आपकी असाइनमेंट है। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।